हुआ दिखा, मुझे डर गई, मुझे लगा पता नहीं किसकी लाश है। सुबह सुबह चिल्ले में आ रही कंचन, कंचन की नजर अचानक से गई इधर। मैं यहाँ तवा उतारने गई एक थी। सेकंड में दिखाता हूँ ढंग से ना, ये देखो कंचन को लगा किसी की लाश लटकी हुई है। पहले मुझे लगा जूते लटके हुए थे खाली, ठीक है, हाँ। डर गई, मैंने कहा किसी की लाश। फिर देखा ऊपर दिखी पूरी आधी बॉडी, तब जाके थोड़ा शांति मिली। आधा घंटा हो गया यार, थोड़ा बढ़िया नहीं। आधा घंटा नहीं हुआ, मैंने इसमें आज 1 चम्मच बेसन मिक्स कर दिया। मिर्ची कम डाली, पिछली बार बहुत ज्यादा डाल दी मिर्ची थी। तो कम डाली, पिछली बार जब मैंने सूजी के चिल्ले बनाए थे उसमें काली मिर्च गलती, क्योंकि तब थोड़ा सा ही बेटर था, मैंने ना उसमें काली मिर्ची डाल दी और मेरे से खाए भी नहीं गए थे। मैं सोचा था आराम से खा लूंगी। कोई बात नहीं, हाँ, और बना लो। बस आज हमारा ब्रेकफास्ट है सूजी के चिल्ले। तो जी यहाँ पे हमारा बन रहा है जी अभी लंच। मसाला पक रहा है, कंचन पका रही है इसको। क्या क्या इसमें ग्रेवी ग्रेवी प्याज टमाटर की। इतनी जल्दी क्यों डाल रहे हो? नमक नमक से अच्छे से पक जाता है ना मसाला, इसलिए। अच्छा, हाँ, अब बना रहे हैं हम एग करी। करी बना रहे हैं। कंचन की क्रेविंग हो रही थी बहुत दिनों से। हाँ, और अभी जो क्या कहते हैं, अभी खाना भी चाहिए ना, एग खाया जाता है अभी। हाँ। तो प्रोटीन भी जाएगा ना। और जी हमारी बिल्डिंग में तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा चूना चाना गिराया हुआ यहाँ से, बिल्डिंग से ऊपर से गिरा रहे हैं। अभी ये थोड़ा वॉशिंग मशीन पे भी मिट्टी मिट्टी कर दिया है इन्होंने, सारा ना हटाना पड़ेगा। तो जी आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हमने सोचा था एक बार इकट्ठे हो जाएं सारे कमेंट्स, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। सो शुरुआत करते हैं जी। पहले तो सबसे पहले कमेंट एक काफ़ी टाइम पे रहता कि आपने Cloud9 क्यों चूज़ किया। हाँ। ये बहन को भी बोला गया था, शायद उन्होंने भी बताया था, लेकिन हमारा रीज़न हम बता देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एक मोहाली में और भी फेमस हॉस्पिटल है मदरहुड करके, तो वही था कमेंट की हाँ Cloud9 क्यों, मदरहुड क्यों नहीं। एक्चुअली देखो Cloud9 का रीज़न ये एक चेन चलती हुई आ रही है हमारे यहाँ पे फैमिली में, ठीक है। तो बहन उन्हीं ने करवाई थी अपने दोनों बेबीज़ के, अब इधर ही हुई है उनके और पीछे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी यहीं से करवाया था। तो उनके जितने रिलेटिव्स थे सब ने वहीं से कराया, और हमने खुद जाके वहाँ पे देखा हुआ है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी, सेकंड बेबी के टाइम पे भी, सारा कुछ हमको पता है वहाँ पे कैसा क्या होता है, क्या हाइजीन है, कैसे लोग हैं, स्टाफ कैसा है, मतलब सर्विस कैसी है, रूम्स वगैरह कैसे हैं। तो हमको इस चीज़ की सब चीज़ की नॉलेज थी, हमको पता था। और सब कुछ अच्छे से हुआ हाँ। है, हेल्दी बेबी हुआ है ना। तो इस करके हमने फिर सोचा कि जिनका हमको पता है अच्छे से उसी के पास जाते हैं ना, जहाँ से हमारा सारा फैमिली वगैरह का चलता रहे। चेन ही है। अब हम भी आगे कोई पूछेगा तो हम भी आगे यही हाँ, बोलेंगे। वही ऑब्वियसली Cloud9 जिसने जहाँ से कराया होता है वो वहीं का रिव्यू अच्छा देगा ना। ऐसे तो हम जहाँ पे पहले कभी हुआ नहीं तो वहाँ पे हम कैसे कह सकते थे। और मदरहुड है मोहाली में, तो यहाँ से मोहाली जाना बहुत है दूर है। मतलब भाई 1-1.5 घंटा तो बिल्कुल गया ही गया है। तो इसलिए वो हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि मोहाली में सिग्नल्स इतने हैं ना इस एयरपोर्ट रोड पे, तो आधा तो बंदा मतलब ज़िंदगी उसकी ट्रैफिक में निकल जाए 9 महीने में। बोलते हैं हॉस्पिटल ना, वैसे भी ये वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी हाँ। वाला ना, वो सिर्फ आधे घंटे की डिस्टेंस पे होना चाहिए। वो हमारे फिर Cloud9 ही है, और Cloud9 ही हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल है। कहीं पे तो ये भी नहीं पता कि कल पूछ रहे थे ना। हाँ कल कमेंट आया था कि क्या कौन सा हॉस्पिटल हाँ है, हॉस्पिटल ये कौन room सा tour है, पे तो हम- हाँ जब कल का रूम टूर वगैरह दिया था ये हॉस्पिटल कौन सा है, ये भी कल ही आया था ये कमेंट। तो ये उनको भी बता देंगे Cloud9 है, काफ़ी ब्रांचेस है यहाँ पे। मेरे ख्याल से पंचकुला में भी है हाँ, हाँ ना, मोहाली में भी मोहाली है, नहीं, शायद मोहाली तो में नहीं नहीं, है। नहीं चंडीगढ़ और पंचकुला में आई थिंक। तो एक जैसे कंचन ने बोला कि घर के पास होना चाहिए। अगर देखो ट्रैफिक वगैरह नहीं होता तो हमको सिर्फ 20 मिनट ही लगते हाँ, हैं। 20 मिनट में पहुंच जाते हैं फिर हम लोग। हाँ तो ज़्यादा पास है, इस करके हमने Cloud9 चूज़ Cloud9 किया। choose किया। और जी कल एक और कमेंट आया था, दूसरा कमेंट था कि इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहे थे, है ना, बताती हूँ कमेंट क्या था। कि कुछ इंश्योरेंस से ले। हाँ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक व्लॉग बनाओ जल्दी कि Cloud9 चंडीगढ़ में इंश्योरेंस कवर हो जाती है प्रेगनेंसी में। एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रेगनेंट और डॉक्टर नवजोत कौर Cloud9 से कंसल्ट कर रही हूँ। हमको जितना पता है हमने पूछा था, हो जाता है आई थिंक, बट मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता। जितना हमको बहुत टाइम पहले पूछा था हमने, आज से 5-6 महीने पहले, बट शायद उन्होंने बोला था आई थिंक हो जाता है, हाफ हो जाता है। हाँ बट वो डिपेंड करता है कि वो आपके इंश्योरेंस वाले क्लेम कितना देते हैं आपको, वो भी उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इसमें इंश्योरेंस वगैरह में, कि कितने टाइम पहले लिया है आपने। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने प्लानिंग कर रहे हो बेबी की, आप उसी टाइम पे इंश्योरेंस ले लें, तो वो भी इनका तो दिमाग होता ही है कि
इतनी जल्दी कैसे इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होती है। लेकिन हाँ, वो भी हमसे पूछ रहे थे क्लाउड नाइनल के आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर में सेकंड बेबी प्लान करते हैं, तो अगर हम अभी इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ उसमें से आधा मतलब पैसा लगता है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो इंश्योरेंस वाले में जब हम घुसे ही नहीं फिर उसमें, बस इतना था कि हो जाता है, क्योंकि अगर वो सामने से खुद पूछ रहे तो ऑब्वियसली हो गई। हाँ, बट उसके जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको खुद जाके मतलब जो उनका रिसेप्शन एरिया होता तो है वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप पूछ लेना। हाँ, क्योंकि हमने इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो हम आपको क्या ही बताएं। बट इतना है कि हाँ, हमने इंश्योरेंस हमने लिया नहीं है, बट हो जाता है मोस्टली, मेरे को जितना लगता है। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट से हाफ रिकवर होता है आई थिंक। हाँ, वो यूनिक के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक कॉर्पोरेट का भी कुछ होता है इंश्योरेंस वगैरह, ऐसे कुछ चलता है इनका इंश्योरेंस का। हमने ज़्यादा डिटेल में इनसे पूछा इस बारे में करी नहीं, बट एक बार आप क्लियरली पूछ लेना। और क्या कमेंट है जी? मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, मैं कमेंट ढूंढ रही हूँ वीरू। अच्छा, वो दिखते नहीं ना यहाँ पे। हाँ। और अब तो नेक्स्ट जो विजिट है उसमें कंचन के लगातार एक ही दिन में मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ों के टेस्ट है। वो शुगर टेस्ट भी है अब, जो खाली पेट सुबह सुबह मतलब पूरा शुगर वगैरह पीने के साथ साथ करना होते हैं। चलो एक बार कमेंट ढूंढते हैं, फिर आपको बताते हैं, जवाब देते हैं। मिल गया कमेंट, ये हैं, पूछ रहे हैं बाय द वे विल यू डू अ जेंडर रिवील and baby shower for Kanchan, if so possible tell us, I would love to send a gift for you guys। जेंडर रिवील कितना करिए इंडिया च जेंडर रिवील कितना करिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जेंडर रिवील वगैरह, ये तो बाद में बच्चा होने के बाद ही होता है जेंडर रिवील। मेरे ख्याल से आप भी शायद उसी सेंस में पूछ रहे होंगे, पता नहीं, अगर आप शायद बाहर से अगर कमेंट करो, मेरे ख्याल से फॉरेन कंट्री में तो लीगल ही होता है, बट यहाँ पे हमारे कोई जेंडर रिवील वगैरह तो होता नहीं है, और इसकी कोई पार्टी वगैरह भी नहीं होती। जेंडर रिवील पता चला आप आए तो जेंडर रिवील पार्टी कर लिए, फिर अगले दिन आप जेल से हुई है। नहीं, ऐसे नहीं होता है आजकल, जैसे कि देखा नहीं है कि बेबी शावर जब होता है तो उसमें पूछ लेते हैं सबसे, थीम्स रख लेते हैं कि बॉय होगा, गर्ल होगा, बॉय गर्ल, ये सारे लोगों से पूछ लेते हैं ना, रिलेटिव से। बट वो सारी चीजें वो मेरे को पसंद नहीं है, वो कि बच्चा बाद में आके देखेगा, अरे इसको तो लड़का चाहिए था लेकिन मैं लड़की आ गई इसलिए ये मुझसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। बाद में बच्चा जब बड़ा होके देखेगा, अरे इनको तो लड़की चाहिए थी, लड़का आ गया इसलिए मेरे से ऐसे बातें कर रहे हैं। तो वो सब तो चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए, किसको क्या चाहिए जो भी हो। बट हाँ, जेंडर रिवील तो ऑब्वियसली, बेबी शावर तो करेंगे, बट जेंडर रिवील तो नहीं ऑब्वियसली, बट हाँ जेंडर रिवील तो हमें नहीं पता, हमारे को रिवील नहीं हुआ अभी तक। ये तो सबका सब हमारे लिए, सबके लिए होता है। हाँ, तो ये तो नहीं है, बट हाँ अभी बेबी शावर तो ऑब्वियसली करेंगे, मे बी मार्च में होगा बेबी शावर, बट अभी भी उसके बारे में हम श्योर नहीं है। करना तो है, लेकिन कहाँ होगा, रायकोट होगा या फिर यहाँ जीरकपुर में होगा, तो इसकी देखते तब की तब ना, वो तब की तब देखते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कंचन की ट्रैवलिंग वगैरह पे, क्योंकि ट्रैवलिंग तो भी मना कर रखी है। फिर 7th मंथ में कह रही है कंचन की, डॉक्टर अलाउ कर देते हैं। हाँ, अभी क्रैम्प्स भी पड़ते हैं ना यार, जैसे रिब्स में पेन होता है, ठीक है, अभी रिब्स में पेन होना शुरू हो रखा है मेरे ना, तो वो होता रहता है, मैं सो नहीं पाती हूँ अभी ढंग से ना, मेरे बहुत पेन होता है, एक साइड पे मैं सोऊं तो फिर दूसरी साइड पे, मतलब वैसे एक ही साइड पेन होता है, बट फिर बैठ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कभी भी ना क्रैम्प पड़ने लग गया अब आजकल मेरे ना, ये स्टमक में ही क्रैम्प पड़ रहा है मेरे, तो ये मैंने तो सुना था लोगों की टांग में पड़ता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, ये सारी चीजें होती है, बट मेरे तो पहली बार ऐसे नसों के पास ही, बिल्कुल ही रिब्स के पास ही पड़ा क्रैम्प भी। और क्या कहते हैं जी, अपना मैं क्या कह रहा था, हाँ अभी जैसे हमारे फैमिली वाले हम सभी नहीं चाहते कि कंचन कहीं ट्रैवल करे, ना कंचन पटियाला आए ना कंचन भी रायगढ़ आए, क्योंकि सब हो जाता है कि भाई रिस्क नहीं लेना बिल्कुल, हो जाता है ना ऑब्वियसली कि रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। तो इसीलिए अभी हमारा तो कुछ श्योर है नहीं, अभी देखेंगे जब वो टाइम पास आएगा बेबी शावर का, उसी टाइम पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ करनी है। वैसे भी अपना छोटी जी फैमिली है, 4 बंदियां कर देनी है, चाहे इतने होवे चाहे उत्थे होवे, है ना, तो फिर इतना उसकी कोई बड़ी प्लानिंग या फिर कुछ बहुत बड़ा ग्रैंड तो हम कहते हैं, हम सब नॉर्मली होता है सारा कुछ। देखा ही आपने पहले भी, ना कोई फ्रेंड्स है इतने, ना कुछ है। और बता आगे और कोई कमेंट, एक कोई कंचन की क्या पूछ रहे थे, मेरी जर्नी तो बता दो बस जर्नी, फिर मैं वो कमेंट भूल गई ना, कमेंट देख रही हूँ कहाँ गया। अच्छा, किसी का एक कमेंट भी आया था कि राजवीर तुसी रायकोट करियो बेबी शावर, होते सारे इकट्ठे होंगे ओके, छोटा जो सेलिब्रेशन और बेबी शावर वाली डेकोरेशन ਅਸੀਂ बहुत एक्साइटेड ਆ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अपनी मैमरीज तो बना लांगे, बट साडे तो उदा भी
ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ बहुत ही ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ जैसे मम्मी डैडी उन्हें आके लेके चले जाते थे थोड़ी सी रीत होती है वो इतना ग्रैंड तो होता नहीं अब तो वैसे लोग करने लगे हैं सेलिब्रेट ज़्यादा सारे वो कर लेते हैं ना बड़ी हाँ वो मतलब कर लेते हैं हाँ कि पार्टी वो होती है जैसे कि वैसे वाला बट वैसे वाला तो कोई वो नहीं है हमारा ना क्या कहते हैं इतना बड़ा वो करने का प्लान नॉर्मल सा छोटा सा घर पे ही हो जाए बस वही सब और कंचन अभी करेंगे अपनी जर्नी शेयर जर्नी रुको एक कमेंट के पीछे पड़ी हुई है कंचन को वही नहीं मिल रहा है यार मैं स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखे हुए ना इस करके फिर मिलने सो हमारा आज का आखिरी कमेंट है आखिरी नहीं है और मतलब भी हो आखिरी सकता आज है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आया था ये पढ़ लो तुम सो जी ये कमेंट बड़ा है सारा हैगा comment। जलंधर वाले LLC किसी कंपनी वाले ने किया मेरा LLC हे हूँ लव यू गाइस vlogs keep them coming to share experience so far how your health and how you're emotionally attached of being pregnant बताओ how's your health पहले इतनी सी बात बताओ हेल्थ तो मेरी बहुत अच्छी है अभी अभी सब कुछ Touch wood। अच्छा चल रहा है टच वुड पहले बस स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई थी प्रॉब्लम ना स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ज्यादा अभी तो रही बढ़िया है थी बट थोड़ा सा अभी जैसे नींद वगैरह में प्रॉब्लम हाँ होने लग अभी गया थोड़ी अभी जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी नींद की भी प्रॉब्लम होने लगी है मतलब रिप्स करके पेन होता है तो एकदम से नींद खुल जाती है फिर प्रॉब्लम होने लग जाती है लेकिन अभी हेल्थ वाइज टचवुड सच्ची बहुत सही है सब कुछ सही चल रहा है अभी ना एंड हाउ यू आर इमोशनली अटैच्ड ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट इमोशंस के हार्मोन्स तो कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हो रखे हैं इस टाइम पे मुझसे पूछो हाँ हार्मोन्स यार हो जाते हैं यार इम्बैलेंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा फिर इमोशनल मूवमेंट इमोशनल एकदम से बंदा हो जाता है एकदम से इमोशनललेस भी हो जाता है एकदम से गुस्सा आता है बंदा एकदम से प्यार आता है पता नहीं क्या ही बंदा होता है हिलिया हुआ ही लगता हूँ मैं फिर इस आज टाइम मेरे पे को तो तो। लगता है कि किस बुद्धि तो नहीं भ्रष्ट हो गई इसकी फिर एट फर्स्ट प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेगनेंसी था स्पेशल होती है सारे लिए ऑल्सो हाउ डज डैडी फील ऑन व्हाट लेवल इज इज एक्साइटमेंट है अभी तक तो फिर भी नॉर्मली चल रहा है तो ठीक है अभी नॉर्मली ये सच बताऊं तो हम आदमियों को तो सब नॉर्मली लगता है ऑब्वियसली जब वो होगा बेबी उस टाइम पे तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जैसे टाइम पास आता है बट माओं को ज़्यादा भी इस टाइम पे ज़्यादा स्पेशल फील होता है क्योंकि बच्चा ये कैरी करते हैं हम तो फिर भी घोड़े बेच के सो जाते हैं आराम बहुत से ही अलग फील होता है हाँ। यार बहुत ही मतलब So, बहुत ही अच्छा लगता है सो मैंने ऐसे मैं- अपने एक दोस्त से भी पूछा था मैं कैसा फील होता है कहता नॉर्मली होता है ऐसा तो कुछ है नहीं मैं कहा यार मेरे को भी नॉर्मली लग रहा है बॉयज का मुझे लगता है ऐसे ही रहता है जो वुमेन्स होती है ना इनका ही हाँ। ज्यादातर रहता है बट Emotionally- हमारे इमोशंस बच्चा होने के बाद होंगे ना तब दिखेंगे हाँ नहीं अभी भी थोड़ा बहुत तो यार रहता है अब फिर भी। वैसे तो है लेकिन हाँ। अगर पूछते हो कि बहुत ज्यादा कि कुछ अतरंगा वैसे नहीं सब वैसे नॉर्मली चल रहा है सब हम्म। Apart from clothes shopping, have you already started with baby needs such as baby bed, baby bath, baby bottles, baby sterilizer, nappy changer, etc. etc. चल रहा है लेकिन ये अभी सब सारा कुछ विंडो शॉपिंग में ही चल रहा है ना विंडो शॉपिंग करती हूँ अभी मैंने अरे। अपने बेबी के लिए शॉपिंग शुरू नहीं करी है अभी बाद में करेंगे हम लोग ना आफ्टर बेबी शावर करूंगी शॉपिंग शुरू तो ना। अभी सिर्फ एक होता है कि हाँ मैंने भी बोल रखा है अगर कुछ दिखता है कोई चीज़ अलग मतलब कुछ लेने वाली चीज़ तो ना कार्ट में ऐड करके रहे ताकि बंदे को आगे याद रहे फिर याद एकदम रहे कि ये लेना है एकदम ऑन द स्पॉट फिर आधी लेना चीज़ें तो याद सब भी नहीं कुछ है आती क्योंकि आज तक कभी वैसे लेना तो है ही है लेना सारा तो लेनी तो सारी चीजें ही है क्योंकि एक भी चीज अभी है नहीं तो सारी नई चीजें ही लेंगे लेकिन अभी बेबी शावर के बाद लेंगे इतनी जल्दी लेने का कोई सेंस भी नहीं बनता है ना ऑल्सो कंचन व्हाट डू यू क्रेव टू ईट क्रेविंग किसकी होती है क्रेविंग स्टार्टिंग में तो मुझे बस उन्हीं सब चीजों की होती थी क्रेविंग का तो पता नहीं भाई इरिटेशन मेरे को पता है किन चीज़ों से होती हैं ये तड़का स्मेल ये वो हाँ भाई, वो तो- क्रेविंग तो पता नहीं कभी कभी अलग ही क्रेविंग हो जाती है मीठा मुठे की कभी कभार आ जाती है मीठे की क्रेविंग हो जाती है कई बार जैसे कि पैनकेक खाने का मन करता है ना समटाइम्स हाँ। और चोकोलावा हो गया और गुलाब जामुन फिलहाल काफी दिनों से मेरे को ना आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी मेरा मन कर रहा था मैं आइसक्रीम खाऊं वेनिला आइसक्रीम में बोलते बोलते ना फिर रह रही थी मैंने सोचा चल छोड़ यार अभी सर्दी है अभी क्या ही खाना कहीं गला वला ना पकड़ ले इस चक्कर में ना अच्छा इन्होंने लिखा है आई क्रेव्ड ऑरेंजेस ऑरेंजेस की होती है ऑरेंज हाँ ऑरेंजेस तो मैं बहुत खाती हूँ खिन्नू खाती हूँ यार खिन्नू तो मेरा फेवरेट है अभी विंटर्स में तो और especially। अमरूद
गुआवा। गुआवा, ये दो चीजें तो मेरी अभी फेवरेट है। प्रेगनेंसी में मेरी ना पूरी प्रेगनेंसी अभी तक यही फ्रूट, पूरी प्रेगनेंसी में अभी तक मेरे यही फ्रूट्स चल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी जब तक चलती रहेगी तब तक यही फ्रूट्स ही चलेंगे। बेबी को मुझे लगता है सबसे ज्यादा यही पसंद आने वाले हैं, अमरूद और हाँ एक और बनाना भी। एक और खाने पीने में चेंज देखने को मिला है कि कंचन को चीज पसंद आने लग गया। हाँ, चीज मुझे एक्चुअली चीज बहुत पसंद है। पता नहीं अब ऐसा होता ही नहीं होता। अब जैसे राजवीर को तो बहुत ज्यादा चीज पसंद था। हाँ, अब मैंने सुना है कि जो फादर को जो चीज पसंद होती है ना, वो बच्चे को भी पसंद जो होती है। जैसे मुझे कभी भी हमेशा से चीज की कभी भी क्रेविंग नहीं हुई, मैं चीज वाली चीजें नहीं खाती थी। तो अभी प्रेगनेंसी में ना मुझे चीज अच्छा लगने लग गया, तो मैं चीज वाली चीजें खाती हूँ। जैसे पिज्जा में चीज पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है, ज्यादा खाती नहीं थी, निकाल देती थी। तो अभी मैं वो चीज भी खा लेती हूँ। पिज्जा वाली भी ब्रेड पे स्पेशल चीज लगा के खाना, चीज ही चाहिए अभी चीजें। अब तो जैसे वो भी होने लग गया ना, क्या कहते हैं, अब तो पिज्जा भी चीजी वोल्केनो वाला, ऊपर चीज डाला अलग, लेकिन अलग से भी जो पिज्जा कटोरी में आता है ना मोल्टन चीज, वो वाला भी इतना ज्यादा पसंद आने लग गया। चेंज तो आया यार बॉडी में, बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। क्रेविंग्स में भी चेंज तो आया है। काफी चीजें अच्छी लगती है, काफी चीजें तो बिल्कुल ही गंदी लगती है। चलो जी, ये थे कुछ कमेंट्स, और अगर और भी कुछ कमेंट्स आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो करते रहिए, और आगे जैसे कभी 8-10 कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हम फिर जवाब दे देते हैं। सो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। होपफुली ब्लॉग आपको अच्छा लगा, चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।